नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे गोल्ड सिल्वर निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल क्या होना चाहिए, किस लेवल के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेरिश आपको देखना चाहिए। और साथ में आज हम सेक्टर एनालिसिस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम कुछ स्टॉक यानी जो सेक्टर आउट परफॉर्मर है या अंडर परफॉर्मर है उसके स्टॉक आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो उस पर हम बात करने वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 162 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 99 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। सो आज निफ्टी आउट परफॉर्म किया। बट आपको परसों का वीडियो अगर याद होगा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये छोटा करेक्शन और उसके बाद फिर पुल बैक। तो हम ईओडी चार्ट एक बार निफ्टी 50 का ओपन करते हैं और वहां पे देखते हैं कि क्या कुछ चेंज हुआ। चेंज तो जरूर हुआ है बिकॉज जब आप 160 यहां आप अभी आप देख सकते हो कि ये एक बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन 100% पोल फॉलो थ्रू, उसके बाद बेयर ट्रैप एंकर फॉलो थ्रू, ये सब कुछ है। प्रीवियस टॉप को यानी उसने क्रॉस किया है। तो ये काउंट 22,742 का जो काउंट है ये ओपन अब हो चुका है। अब यहां पे अगर डबल टॉप बाई पे अगर किसी ने दिया फ्रेश एंट्री पे, जैसे हमने कल के वीडियो में भी बोला था कि जब आपका डबल टॉप बाई यानी नेक्स्ट बुलिश ब्रेकआउट आता है तो ही आपको एंट्री लेना चाहिए। तो यहां एक छोटा करेक्शन हो गया। अब जिसको हेल्दी करेक्शन बोलते हैं, हेल्दी रिट्रेसमेंट हुआ है। अब इसके बाद ये कंटिन्यू ट्रेंड अगर रहता है तो पैटर्न जो फेलियर लेवल है, अब जो भी अगर आज परचेज किया उसके लिए क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए 22,040 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आपको एग्जिट हो जाए। अब अपसाइड के लिए 22,742 का ये काउंट ओपन है और पॉसिबिलिटी है कि ये कंटिन्यू रहे। तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए। ओवरऑल चार्ट सेटअप क्या है, बुलिश है। कल भी बुलिश था, परसों भी बुलिश था, कुछ दिन से बुलिश आ रहा है। जब भी अगर जैसे ये लो पोल हुआ उसके बाद जो बुलिश फॉर्मेशन हुआ है लास्ट 5 दिन से हम बुलिश ही बोलते आ रहे हैं और वो ऑलरेडी है। बट अब जो सीन जहां पे निफ्टी में है बैंक निफ्टी में वो नहीं। तो हम बैंक निफ्टी के चार्ट ओपन करके एक बार देख लेते हैं निफ्टी बैंक, और यहां 0.15%। सो यहां पे कॉलम ऑफ एक्स में अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जरूर इसमें रिट्रेसमेंट होना चाहिए। ये जब रिट्रेसमेंट होगा तो ही एक अफोर्डेबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अदरवाइज करेंटली अगर क्लोजिंग बेसिस पे जाएंगे तो अफोर्डेबल नहीं है। अगर आज के डेट में मुझे एंट्री करना है, जैसे निफ्टी में आज आपने एंट्री किया होगा, बैंक निफ्टी में नहीं है, उसके लिए वेट कीजिए और पेशेंस रखना पड़ता है। जब भी अगर आपको कुछ पोजिशनल ट्रेड हो या इंट्राडे या कोई भी इवन ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको पेशेंस रखना होता है और हर एक बिजनेस में पेशेंस रखना। तो यहां अगर आप कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ वो में होता है छोटा रिट्रेसमेंट, जैसे हमने निफ्टी का चार्ट, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगा जहां आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू क्लोजिंग बेसिस पे। अब देख लेते हैं इंट्राडे में क्या हुआ है। तो इंट्राडे में सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे। यस, ये जो 260 270 का जो 22,260 का जो लेवल है ये एक बोल सकते हो एक रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। क्या ये लेवल गैप के साथ होगा कल, नहीं मालूम ये होगा कि नहीं, बट ये रेजिस्टेंस जरूर है। अगर इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे, बिकॉज ईओडी बेसिस पे आज इसने ब्रेकआउट दिया है 262 वही सेम लेवल पे ही जाके आज इसने क्लोज दिया है रेजिस्टेंस के नजदीक। अगर ट्रेंड ग्लोबल मार्केट और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है ग्लोबल मार्केट तो पॉसिबिलिटी है कि ये गैप अप हो और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू रहे। तो कल के लिए जो लेवल है 22,270 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल
जो अपसाइड मूव 392 और 516 तक आपको जा सकता है, और डाउन साइड मूव 22,100 के नीचे अगर जाता है तो आपको एक फिर से मिल सकता है 21,900 तक आपको देखने को मिल सकता है। आज एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी आपको दिखा निफ्टी में, बॉटम से एक रिकवर किया जो कि जाकर 22,260 के नजदीक जाके आज पहुंच दिया। तो ये क्या बोल सकते हो कि ओवरऑल चार्ट सेटअप जो है जरूर ही बुलिश है, और ये एक रेंज में जरूर है, बिकॉज लोअर बैंड और अपर बैंड को ये टेस्ट कर रहा है। जैसे अपर बैंड से ये फॉल हुआ था, उसके बाद लोअर बैंड के नजदीक आके फिर से ये घुमा और 260 तक गया। क्या कल ये फिर से 260 से घूम के फिर से नीचे आएगा, ये किसी को नहीं मालूम रहता है दोस्तों, बट सेटअप बुलिश है। 260 270 के ऊपर क्लोज होता है, सस्टेन होता है, सस्टेनेंस का मतलब 5 मिनट, तो आप एंटर कर सकते हो कल के लिए। अब बैंक निफ्टी की देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का बात करते हैं। सो बैंक निफ्टी में यस अभी भी बुलिश जो लेवल है 47,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है कि 47,562 तक जा सकता है, और डाउन साइड मूव 46,570 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको 46,200 और 996 तक दिख सकता है। तो ओवरऑल ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल आ। अब देखते हैं फिन निफ्टी का जो इंट्राडे लेवल फिन निफ्टी में क्या है। सो यस, फिन निफ्टी के लिए भी यस, ओवरऑल जो बैंक निफ्टी का जो सेटअप रहता है वैसे ही आपका फिन निफ्टी का, बिकॉज मेजर जो स्टॉक जो है वो दोनों में सेम है, कुछ अलग है, जैसे बजाज फिनसर्व और बैंक निफ्टी के जितने भी फाइनेंशियल है ये सब इसके अंदर आते हैं, इसलिए मोर और लेस चार्ट सेम होता है। अब फिर निफ्टी के लिए लेवल की बात करें तो 20,770 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको 879 तक दिख सकता है, और 20,500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको डाउन साइड मिल सकता है। और अब देख लेते हैं गोल्ड और सिल्वर का। उसके पहले गोल्ड और सिल्वर में जाने से पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का टीओआई चार्ट देखते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम निफ्टी का टीओआई चार्ट हम प्लॉट करें, और यहां पे हमने 1% आज प्लॉट किया। क्यों? बिकॉज आज एक्सपायरी था, तो जब भी अगर आपको एक्सपायरी है तो डाटा आपके पास ज्यादा रहता है, तो आप थोड़ा ब्रिक साइज आप इंक्रीज कर सकते हो। मॉर्निंग में इसने सेल दिया, उसके बाद ये एक यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो कि दिख रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से इसने एक एग्जिट करा, और जो लास्ट जो लेग जो रैली आया ऑलमोस्ट 1 बजे के करीब में, वहां से लेकर और कंटिन्यूअस 3 बजे तक अप साइड डायरेक्शन में रहा। अब अगर निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट ओपन करें, और ये जो आपको जो शॉर्ट यानी 1 बजे के करीब से जो रैली स्टार्ट हुआ, जो 21,959 से लेकर और 22,250 तक ये कंटिन्यूअस वन साइड मूव आपका रहा। तो ये टीओआई के एटलीस्ट आप रॉन्ग ट्रेड में नहीं आप एंटर करेंगे। अब ये आपका 21,900 का हमने प्लॉट किया है। अब 1 बजे के करीब में अगर जैसे कोई अगर चार्ट अगर देख रहा हो तो उस समय 21,900 ही था, तो 21,900 का अब वहां पे आपको कॉल देखना चाहिए, क्या कॉल में कुछ अपॉर्चुनिटी है। तो आप जैसे आप कोई एक कमेंट भी आया था कि सर ऑप्शन चार्ट कैसे देखेंगे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, चार्ट ओपन करना है। जैसे निफ्टी अभी टीओआई बुलिश यानी अपर बैंड को ब्रेक किया है, तो हम क्या करेंगे, 21,900 का हम कॉल उस समय देखेंगे, और ब्रिक बॉक्स साइज क्या रखेंगे 3%, टाइम फ्रेम 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 बजे के करीब में क्या था, ऑलमोस्ट यहां पे ब्रेकआउट हुआ। अब यहां अगर आप देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, एड स्टडी और टर्टल ब्रेकआउट, तो आप टर्टल ब्रेकआउट बुलिश आपको प्लॉट करना है। तो यहां टर्टल ब्रेकआउट बुलिश जैसे हुआ,
आपका एंट्री इधर आएगा ऑलमोस्ट ये 1-1:30 बजे के करीब में, जो कि 67 रुपीज के करीब में था। और जब तक और वहां से एक मूव मिला 300। ऐसा मूव ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको हर ट्रेड में मिलेगा, बट एक मेथड हम आपको बता रहे हैं जिस मेथड के थ्रू आप कैसे आप देख सकते हो। तो चार्ट आपको प्लॉट करना है 3% इंटू 3 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑप्शन के लिए। डायरेक्ट आप ऑप्शन का प्लॉट करके मल्टी कॉलम ब्रेकआउट, टर्टल ब्रेकआउट या एंकर फॉलो थ्रू आप देख सकते हो। और आपको जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो आप मूविंग एवरेज, मस्त, डी स्मार्ट, जो भी आपको एक कोई भी ट्रेंड फिल्ट्रेशन टूल आपको डालना है और उसके थ्रू आप ट्रेलिंग आप स्टॉप लॉस कर सकते हो। तो आपको टीओआई, ऑप्शन चार्ट और कोई ट्रेंड फिल्ट्रेशन, बस ये 3 चीज। बट स्टॉक अब जैसे उसी समय अगर आप पुट करते तो पुट में क्या बाई आता? नहीं आता, पुट में बाई नहीं होगा। तो आपको अवॉइड करना है। अगर टीओआई बुलिश है तो आप इसमें बने रहिए और उसके बाद रिस्क रिवार्ड। तो अब आपके माइंड में होगा कि स्टॉक ऑप्शन के लिए क्या? दोस्तों सेम बॉक्स साइज आप यूज कीजिए 3% इंटू 3 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो ये कमेंट भी साथ में हमने ले लिया कि जो डाउट था उनका। और अब बैंक निफ्टी, ये टीओआई निफ्टी का बात कर लिए, तो अब बैंक निफ्टी का भी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी था तो आज स्टार्ट हुआ है, तो डाटा कम है इसलिए हमने 0.25 पे रखा है, बट कल से ये 0.5 पे चेंज हो जाएगा। बट ओवरऑल क्या है, अभी भी यानी अपर बैंड को ब्रेक नहीं किया, तो बुलिशनेस तो नहीं है ये यहाँ पे दिखा। हाँ, बेयरिशनेस भी नहीं। अब बेयरिश नहीं है, बुलिश नहीं है, मतलब क्या है, न्यूट्रल है। तो आपको क्या करना चाहिए? उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? बिकॉज उधर अपॉर्चुनिटी शायद आपको कम मिली। जिधर अपॉर्चुनिटी है उधर आपको पास आपको नजर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पीछे लगे हैं कि अब अपर बैंड ब्रेक करेगा तो लेंगे, नहीं, जिधर अपर बैंड ब्रेक कर रहा है उधर लेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का टीओआई चार्ट रहा है। अपर बैंड ये था, लोअर बैंड ये, और मिडिल बैंड के ऊपर में ये कर रहा था। अब सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर का जो चार्ट सेटअप है कल के लिए यानी 71,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, और 70,500 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक रेजिस्टेंस पे यहां जरूर है। हमने 62,200 के ऊपर से ही बुलिश थे और अभी ऑलमोस्ट 62,100 चल रहा है। बट अगर 62,370 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक आपको अपसाइड मूव मिले, और डाउनसाइड मूव के लिए अगर 61,900 के नीचे सस्टेन होता है तो आपको पॉसिबिलिटी है डाउनसाइड मूव। तो ये दोनों लेवल पे नजर रखिए। हाँ, हमने ये वीडियो दिन में ही शूट किया है और आपका जो रिलीज हम लोग करते हैं थोड़ा यानी 9 बजे के करीब में, तो पॉसिबिलिटी है ये दोनों लेवल में थोड़ा चेंजेस आपको दिखे, उसके बाद मोमेंटम भी रहता है। तो ये आपका गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का लेवल रहा। अब देखते हैं निफ्टी यानी अदर एसेट क्लास का। अदर एसेट क्लास जैसे कल हमने बोला दोस्तों, ये जो है अभी भी अदर एसेट क्लास क्लियरली इंडिकेट कर रहा है डी स्मार्ट लाइन के नीचे है, अंडर परफॉर्मेंस शो कर रहा है। और जब भी अगर अंडर परफॉर्मेंस शो कर रहा है तो ये इक्विटी मार्केट के लिए गुड साइन रहता है। तो इक्विटी मार्केट के लिए अगर अच्छा साइन है तो आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अभी करंट स्टेज पे भी इक्विटी मार्केट के लिए एक बढ़िया साइन दिख रहा है। तो इसके लिए आपको आउट परफॉर्मेंस सेक्टर ढूंढना है, और आउट परफॉर्मेंस सेक्टर ढूंढने के लिए कैसे सेक्टर ढूंढेंगे कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करे? आपको क्या करना है हम आगे बताएंगे, बट उसके पहले थोड़ा हम देख लेते हैं अदर एसेट क्लास क्लियरली आउट अंडर परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट निफ्टी 50, सो इक्विटी में आउट परफॉर्म। अब ओपन ओआई भी हम थोड़ा पहले देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ये एक इंटरेस्टिंग डाटा दिख रहा है। 23,000 के कॉल में ओआई सबसे ज्यादा है। पुट में जो है ओआई जो है रिसेंटली 22,000, तो रेंज जो है वो बड़ा हो गया है अगले वीक के लिए। सो 22,000 और 23,000 का रेंज हो गया है। तो क्या अगर कंटिन्यूअस अगर अपसाइड जाता है तो 22,700 का काउंट भी ओपन है, पॉसिबिलिटी है, कुछ भी पॉसिबल है। बट जैसा रहेगा एवरीडे हम बात करते रहते हैं, कुछ भी अगर स्ट्रक्चर चेंज होगा तो जरूर हम डिस्कस करेंगे। अब
आते हैं सेक्टर का, जो हम बात कर रहे थे कि अगर अदर एसेट क्लास आउट परफॉर्म कर रहा है, इक्विटी अदर एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहा है और इक्विटी अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो क्या करना चाहिए? आउट परफॉर्मर सेक्टर ढूंढना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक क्लिक में आप जा सकते हो, ऐप में जाना है आर जोन में, और आपको डी स्कैनर और डी सेक्टर करना है। यहां पे आप शॉर्ट टर्म कर दो मीडियम टर्म से और स्कैन कर लो, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो एनएसी के जो सेक्टर है, अभी हमने एनएसी डिफाइंड एज के सेक्टर यानी छोटे छोटे सेक्टर पे भी आप रन कर सकते हो। तो सीपीएसई, ऑटो, इंफ्रा, कंजम्पशन, रियल्टी, पीएसयू बैंक, पीएससी, एमएनसी, मेटल, ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कम कर रहे हैं। तो निफ्टी मीडिया और निफ्टी प्राइवेट बैंक अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो बैंक अगर ऊपर जा रहा है इनकेस, तो पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। वैसे ही अब आपको सीपीएसई, आपको मालूम चला कि सीपीएसई आउट परफॉर्म कर रहा है, तो सीपीएसई का ये स्टॉक हम ढूंढेंगे। वैसे ही अब उसके लिए आपको मैट्रिक्स में जाके हम क्या कर सकते हैं, अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स रन करेंगे, और यहां हमने अगर सीपीएसई इंडेक्स सिलेक्ट किया 0.25% पे और जस्ट स्कैन कर दिया, तो एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक, और अगर कोई सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है तो जो भी स्टॉक उस सभी स्टॉक के अगेंस्ट आउट परफॉर्म अगर करेगा तो आपका स्कोर देगा। यहां पे कंप्लीट हो गया, तो हम टोटल स्कोर से एक बार शॉर्टलिस्ट कर लिए, तो आपको समझ गए एनबीसीसी बीईएल आपका आउट परफॉर्मर है कोल इंडिया। तो हम क्या करेंगे, चार्ट ओपन करेंगे, जैसे आपका एनबीसीसी का, तो एनबीसीसी का यहां से हम चार्ट ओपन किए। यहां क्या दिख रहा है कि यस आउट परफॉर्मर है, रिस्क रिवार्ड भी फेवरेबल है, बट ये एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब यहां हम चार्ट ओपन करते हैं तो आपको और क्लैरिटी आपको आएगी। एनबीसीसी, तो यहां ये एक रेजिस्टेंस है 45 डिग्री, जो कि दूर है, ऑलमोस्ट 10 रुपीज है, पैटर्न फेलियर लेवल। अब दूसरा अगर हम देखते हैं 145 का है, दूसरा बीईएल है, तो बीईएल का चार्ट ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है। अब बीईएल का अगर आप चार्ट ओपन करो और यहां ये सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम 45 डिग्री ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया है, एंकर कॉलम जो कि बुलिश 100% पोल, छोटा रिट्रेसमेंट, फॉलो थ्रू अपसाइड के लिए इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो, जो कि 207 तक और 225 दिख रहा है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 180 है, तो बीईएल पे आपको नजर रखना चाहिए। वैसे ही कोल इंडिया, तो कोल इंडिया रिवर्सल जरूर है, ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है, यहां रिवर्स हुआ है। अगर आपको यहां एंट्री करते हैं, सीपीएसई कंटिन्यूस आउट परफॉर्म कर रहा है, तो 430 जो है आपका पैटर्न फेलियर लेवल होना चाहिए। बिलो 430 यू हैव टू एग्जिट, कुछ भी इफ बट रुक जाते हैं, थोड़ा कल देख लेते हैं, नहीं होना चाहिए। जो है पैटर्न फेलियर लेवल उसके आपको एग्जिट होना चाहिए। तो ये एक मेथड हो गया जिसके थ्रू आप स्टॉक सिलेक्शन आप कर सकते हो। एक और जो कॉनकॉर, मुझे जो चार्ट सेटअप है कॉनकॉर का बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है, तो ये एक बार हम बात कर लेते हैं। कॉनकॉर हमने ये भी डिस्कस किया था यहां से जब ब्रेकआउट हुआ था, बट यहां बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद आरएस पे भी आउट परफॉर्म है, 1111 का ये काउंट ओपन है, पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 990, तो कॉनकॉर पे भी आप नजर रख सकते हो। एक और स्टॉक जो कि गोदरेज सीपी कंज्यूमर का है, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है ये, और 12811330 है, पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 1225। तो ये सभी ये स्टॉक पे आप नजर रखिए। और जैसा हमने बताया कि ऐसी अगर आपके पास डिफाइंड सिक्योरिटीज का डीमेट अकाउंट है और मोबाइल ऐप है, तो मोबाइल ऐप पे भी हम ये थोड़ा डिस्कस करेंगे, ये जो स्कैनर कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। बहुत सारे स्कैनर्स फ्रीली अवेलेबल है, उसके लिए आपको पे करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जस्ट जाके आपको एक्सप्लोर आपको करना है, और उसको हम एक एक स्कैनर जरूर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ इस मार्केट क्या लगता है हमें, हम इस यानी इस एपिसोड में एक एक थोड़ा कवर करें। और वहां पे फंडामेंटल आप स्कैनर भी आप यूज कर सकते हो और टेक्निकल स्कैनर जो कि फ्रीली अवेलेबल है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।
है।